हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो है पंच महाभूत पार्ट 4। तो आज की वीडियो में हम जो चौथा महाभूत है जल महाभूत उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले 3 वीडियोस में हमने आकाश, वायु और अग्नि महाभूत के बारे में पढ़ लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जल की व्याख्या। आपतु अभिसंबंधात जले। तो प्रशस्त पाद भाष्य के अनुसार आपत्व जो जाति है उससे जिसका समवाय संबंध है, आपत्व जाति जिसमें समवाय संबंध से रहती है उसे जल कहते हैं। फिर है जल के पर्याय। तो जल के पर्याय हैं आप, बारी, नीर इत्यादि। फिर है जल की उत्पत्ति। तो तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार अग्नि महाभूत से जल की उत्पत्ति बताई गई है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, इस तरह से उत्पत्ति बताई गई है। और आकाश महाभूत की जो उत्पत्ति है वो परम ब्रह्म से बताई गई है। फिर न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार हर महाभूत की उत्पत्ति उसके परमाणु से बताई गई है। उसी तरह से जल महाभूत की उत्पत्ति भी जल परमाणु से कही गई है। फिर सांख्य और योग दर्शन के अनुसार रस तन मात्रा से, आयुर्वेद के अनुसार भी रस तन मात्रा से तन मात्राओं की पहले उत्पत्ति होती है, उसके बाद उससे महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो रस तन मात्रा से जल महाभूत की उत्पत्ति होती है। फिर है जल के लक्षण। तर्क संग्रह के अनुसार शीत स्पर्श वत्य आप, यानी कि जिसमें शीतल स्पर्श पाया जाता है उसे जल कहते हैं। तो किसी भी द्रव्य में जो शीत स्पर्श पाया जाता है वो जल महाभूत के कारण पाया जाता है। शीतता जिसमें भी पाई जाती है वो जल के संयोग से ही पाई जाती है। तो ये जो व्याख्या बताई गई है शीत स्पर्श वत्य आप है, तो इसको भी पूर्ण करने के लिए इसमें समवाय संबंध जो वर्ड है उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि जो काल आदि जो कारण है द्रव्य है, जैसे कि काल है वो भी एक कारण द्रव्य है। तो शीत जो स्पर्श है, शीत जो है, शीतता वो काल में भी पाई जाती है। तो अगर शीत स्पर्शवत्य ही कहा जाए तो उससे जल के साथ साथ काल आदि का भी ग्रहण किया जा सकता है। तो इसीलिए जब कहा जाएगा कि शीत जो स्पर्श समवाय संबंध से जिसमें रहता है, क्योंकि जो काल आदि कारण है उष्ण भी काल होता है, शीत भी काल होता है, तो उसमें जो शीत स्पर्श है वो समवाय संबंध से नहीं रहता। समवाय संबंध यानी कि जो हमेशा तक बना रहने वाला संबंध है, तो हमेशा के लिए काल आदि में शीत स्पर्श नहीं बना रहता। तो शीत स्पर्श वत्य आप है, तो शीत स्पर्श वत्य से हम जल के साथ साथ किसी और चीज को ना समझ लें, तो उस व्याख्या को पूर्ण करने के लिए कहा गया है कि इसमें जो समवाय संबंध है वो पद जोड़ना चाहिए, जिससे कि स्पष्ट हो सके कि समवाय संबंध से जो शीतलता है वो केवल जल में ही पाई जाती है, कि ये जल के लिए कहा जा रहा है। अन्यथा ये समझा जाएगा कि कालादि जो अन्य कारण है उनमें भी शीत स्पर्श पाया जाता है, लेकिन वहां पे समवाय संबंध से नहीं पाया जाता। फिर है वैशेषिक दर्शन के अनुसार रूप रस स्पर्श वत्य आपो द्रवा स्निग्धा। तो जिसमें रूप होगा, रस होगा, स्पर्श होगा और जो द्रव और स्निग्ध होगा उसे जल कहते हैं। तो जल का जो रूप है वो है शुक्ल, और जल का जो रस है वो है मधुर, और जो स्पर्श है वो है शीत। तो इनके जो रूप के, स्पर्श के जो श्लोक हैं वो इससे पहले जो महाभूत की वीडियो है उसमें एक्सप्लेन किए गए हैं, वहां पे कंप्लीट श्लोक दिया गया है। अगर आपको देखना है डिटेल में तो आप वहां जाके देख सकते हैं। फिर द्रव और स्निग्ध होना ये जल के सांसिधिक यानी कि स्वभाव सिद्ध लक्षण है। द्रवता और स्निग्धता होना ये लक्षण, सांसिधिक लक्षण जल में पाए जाते हैं। फिर आचार्य चरक ने कहा है खर द्रव चल उष्णत्वम भू जल अनिल तेजसाम आकाशस्य अप्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। तो ये जो श्लोक है आप पांचों महाभूत जो है किसी में भी ये लिख सकते हैं, क्योंकि इस श्लोक में पांचों महाभूतों का जो गुण है, जो लक्षण है वो एक एक बताया गया है। तो इसमें पांचों महाभूत के बारे में बताया गया है कि खरता जो है वो पृथ्वी का है, द्रवता जो है वो जल का है। तो द्रवतो जो गुण है, लक्षण है, वो जल का यहाँ पे आचार्य चरक ने बताया है। फिर है प्रशस्त पाद के अनुसार जल के गुण। तो प्रशस्त पाद के अनुसार जल के 14 गुण बताए गए हैं। रूप, रस, स्पर्श, द्रवत्व, स्नेह, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, संस्कार, वत्य, पूर्व, तेषाम सिद्धि। तो ये जो 14 गुण हैं प्रशस्त पाद के अनुसार जल के बताए गए हैं। तो रूप क्या है? हाँ भास्वर शुक्लम जले। तो रूप का जो श्लोक हमने पहले महाभूत की वीडियो में पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो भास्वर शुक्ल है वो अग्नि महाभूत में पाया जाता है, और जो अभास्वर शुक्ल है वो जल महाभूत में पाया जाता है। फिर रस का भी श्लोक हमने पहले डिटेल से पढ़ा था, वहां पे जले मधुर एव, तो जल में जो है वो मधुर रस होता है। फिर है स्पर्श।
तो स्पर्श इंद्रिय द्वारा ग्राह्य गुण को स्पर्श कहते हैं और जल में शीत स्पर्श होता है। स्पर्श के भी हमने पहले वीडियो में 3 भेद पढ़े थे, शीत, उष्ण और अनुष्ण शीत, जिनमें से जो शीत स्पर्श है वो जल में पाया जाता है। फिर द्रवत्व, तो जल में सांसिधिक स्वभाव सिद्ध जो द्रवत्व है वो पाया जाता है। फिर है स्नेह, तो स्नेह गुण कैसे जल में होता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि अनेक छोटे कणों अर्थात धूलि आदि को एकत्रित कर संग्रह करने के धर्म को स्नेह कहते हैं। कि जो स्नेह कहा गया है, जिस प्रकार से जो धूल होते हैं, रेत के कण होते हैं, उनको जो जल है वो एकत्रित कर देता है। तो एकत्रित करने के कारण जो इसको स्नेह गुण युक्त कहा गया है। फिर है संख्या, तो कारण रूप देखे तो नित्य होती है और कार्य रूप में देखे तो जल की संख्या अनित्य होती है। फिर है परिमाण, तो जब परमाणु रूप में देखें तो जल का जो परिमाण है वो अणु यानी कि छोटा होता है और कार्य रूप में देखें तो जल का परिमाण महत यानी कि बड़ा होता है। पृथकत्व, तो फिर यह जल जो महाभूत है वो अन्य 8 द्रव्यों से पृथक है, इसीलिए इसको एक कारण द्रव्य के रूप में स्थान दिया गया है क्योंकि इसका किसी में अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। तो ये इसके पृथकत्व गुण को दर्शाता है। फिर है चरक संहिता के अनुसार द्रव, स्निग्ध, शीत, मंद, मृदु, पिच्छल, रस, गुण, बहुलान्य, आप्यायनी। तो द्रव, स्निग्ध, शीत, मंद, मृदु, पिच्छल, ये सभी जो हैं, और रस, गुण, बहुल, तो जलीय द्रव्य जितने भी होंगे उनमें स्निग्धता पाई जाएगी, शीतलता पाई जाएगी, मंदता पाई जाएगी, मृदुता पाई जाएगी। तो ये सभी जो गुण बताए गए हैं वो जल महाभूत की प्रधानता वाले द्रव्यों में पाए जाएंगे। फिर जल के भेद बताए गए हैं, नित्य और अनित्य। तो जल के 2 भेद हैं, नित्य हैं और अनित्य हैं। तो नित्य इसे परमाणु रूप में कहेंगे और अनित्य जो है वो कार्य रूप में जल को कहेंगे। फिर जो अनित्य जल है उसके भी 3 भेद बताए गए हैं फर्दर, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। तो शरीर संज्ञक जैसे हमने पढ़ा था, वायु लोक में वायव्य शरीर, आदित्य लोक में जो शरीर है उन्हें अग्नि वाले, तो उसी तरह से वरुण लोक में जो जलीय शरीर होता है उसे शरीर संज्ञक जल कहते हैं। फिर इंद्रिय संज्ञक जो रसन इंद्रिय में रहता है उसे इंद्रिय संज्ञक कहेंगे और विषय संज्ञक सरित यानी कि नदी, समुद्र इत्यादि में जो रहने वाला जल है उसे विषय संज्ञक जल कहेंगे। फिर है आयुर्वेद अनुसार शरीरस्थ आप्यात्मक भाव, तो जो जल महाभूत की प्रधानता वाले भाव शरीर में कौन से हैं वो आचार्य चरक के अनुसार बताए गए हैं। आप्यात्मकम रसे, रसनम, शैत्यम, मार्दवम, स्नेह, क्लेदश्च। तो रस, रसन यानी कि रसन इंद्रिय, शैत्य यानी कि शीतलता, मार्दव यानी कि मृदुता, स्नेह और क्लेद, ये जो शरीर में भाव होते हैं वो आप्यात्मक भाव होते हैं, जल महाभूत के कारण होने वाले भाव होते हैं। फिर है जल की अवस्थाएं, तो जल की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, अम्ब, मरीचि, मर और अब। इनको एक एक करके अभी हम देखेंगे। अम्ब जो जल होता है वो सूर्य मंडल के ऊपरी भाग में जो भी स्पेस खाली होता है, अवकाश होता है, वहां पर जो जल पाया जाता है उसे अम्ब कहते हैं। मरीचि, अंतरिक्ष में स्थित जल को मरीचि कहते हैं। तो अंतरिक्ष कहाँ है? सूर्य मंडल और पृथ्वी के बीच में। पहला जो जल था वो अम्ब है, वो सूर्य मंडल से भी ऊपर है। दूसरे वाला सूर्य मंडल और पृथ्वी के बीच में जो अंतरिक्ष है वहां पर पाया जाता है, उसे मरीचि कहते हैं। और तीसरे जो अवस्था है जल की वो है मर, यानी कि धरती पर जो पाया जाता है, भू सतह पर जो पाया जाता है उसे कहेंगे मर। और अब क्या है? पृथ्वी के भी नीचे, पृथ्वी के भीतर जो जल पाया जाता है उसे अब कहेंगे। सूर्यमंडल से ऊपर जो होगा उसे अम्ब कहेंगे, सूर्यमंडल और पृथ्वी के बीच वाले को मरीचि कहेंगे, पृथ्वी के ऊपर जो जल है उसे मर कहेंगे और पृथ्वी के भीतर यानी कि नीचे जो जल है उसे अब कहेंगे। फिर है जल महाभूत का चिकित्सीय महत्व। तो आप्यात्मक द्रव्य शरीर में उपक्लेद उत्पन्न करते हैं, स्नेह, बंध, विषयंद, मृदुता, प्रहलादन यानी कि प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं। जो भी गुण आप्यात्मक द्रव्यों में पाए जाते हैं उन्हीं गुणों के अनुसार कर्म वो शरीर में करते हैं। फिर है आश्वासन कारक द्रव्यों में जल को श्रेष्ठ कहा गया है। तो आचार्य चरक ने जो अग्रय द्रव्य बताए हैं उनमें कहा है उदक आश्वास कराना, यानी कि आश्वासन करने वाले जितने भी द्रव्य हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ जल को कहा गया है। तो इसका एग्जाम्पल आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि कोई रो रहा हो, कोई दुखी हो, एकदम से कोई डर जाए तो उसको सबसे पहले पानी पिलाया जाता है कि इसको जल्दी से पानी पिलाओ, उसे 1 घूंट 2 घूंट पानी पिलाया जाता है और उसके बाद वो रिलैक्स हो जाता है। तो आश्वासन करने वाले जो द्रव्य है उनमें जल को श्रेष्ठ बताया गया है। आचार्य चरक ने कहा है उदक आश्वास कराना।
फिर है मधुर और लवण रसात्मक द्रव्यों में जल के साथ क्रमशः पृथ्वी और अग्नि की प्रधानता होती है। तो मधुर जो रसात्मक द्रव्य होंगे उसमें जल के साथ पृथ्वी और लवण रसात्मक द्रव्यों में जल के साथ अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। फिर जल महाभूत जो प्रधानता वाले द्रव्य होंगे वो कफ की वृद्धि करते हैं और उसी के बेस पे जलीय जो द्रव्य है उनके सेवन से रस की, रक्त की, मज्जा की, शुक्र धातु की वृद्धि शरीर में पाई जाती है। तो इनमें से अगर किसी की भी कमी है शरीर में तो उसकी वृद्धि करने के लिए, समता लेके आने के लिए उसी महाभूत की प्रधानता वाले द्रव्यों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये गुण कर्म जलीय द्रव्यों के बताए गए हैं। जल महाभूत का चिकित्सीय महत्व यहाँ पर बताया गया है। तो ये था जल महाभूत के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।